अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिंपल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? कहाँ, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिंपल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। लकी, एक बार प्लीज फिर सोच लो। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। मुझे डर लग रहा है लकी, प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें भी पता है ना कि हम लोग यहाँ पर नहीं खा सकते। देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट पर लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एम्बैरस फील नहीं होने दूंगा, लकी ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देख रहे थे। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा और लकी के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लकी जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद लकी बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने लगा। हाथ धोने के साथ ही लकी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए दो और लोग नजर आए। लकी ने गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि डिंपल और राहुल ही थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? डिंपल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? लकी ने उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब कि उसकी ड्रेस पर क्या लगा हुआ है? और तू एक बात बता, तू उसका पीछा करते हुए यहां क्यों आया? बस इस बात का जवाब दे मुझे तू। लकी ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। उसने अपनी नजर फेरी और अपने हाथ धोने लगा। डिंपल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। इधर डिंपल ने नल खोला और उसमें से अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी लकी की ओर बढ़ने लगी। उसने लकी के कपड़ों को जानबूझकर भिंगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी जा लगा था। डिंपल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिंपल ने राहुल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राहुल उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि लकी दरवाजे से बाहर निकल पाता, राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। जब तक तुम डिंपल को दीदी और मुझे जीजा जी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक तो मैं यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। चुपचाप जो राहुल कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। ठीक इसी वक्त जब वहां पर ये सब नाटक हो रहा था, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिंपल की कही वो बात सुन ली। डिंपल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना लकी ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर भी तू सिक्योरिटी को बुला रही है। फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? मुझे सिक्योरिटी को ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गली कुचे का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है या खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितनी की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिंपल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से डिंपल की शक्ल नजर आ रही थी, साक्षी को लगा कि बात को यहीं खत्म कर देना सही था। इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। लकी, चलो हम यहां से चले। साक्षी ने लकी का हाथ पकड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहां से जाना चाहती हो? और वो ऐसे ही। इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जाती, डिंपल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, इधर आओ, देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस गए हैं और वो भी खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर कहाँ है? होटल का मैनेजर, देखिए आपके होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। इनके टॉयलेट कोई भी आकर फ्री में यूज कर सकता है, उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना, पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम लागू होना चाहिए। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिंपल उस वक्त मैनेजर के पास गई और लकी की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी,
आप बताओ, ऐसा कोई भी रास्ता चलता आपकी होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपकी होटल की क्या इमेज रह जाएगी? एक मिनट रुकिए, आप दोनों यहां कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए हैं। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग के नहीं आ सकता है। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज यहां से निकल जाइए। चलो लकी, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। ओहो, देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयारी नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो? देखिए आप दोनों यहां से चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिम्पल और राहुल मिलकर लकी और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लकी उन्हें उनकी ही जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता? लकी क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए?